सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पे जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल N2 के जलवा में। चलिए तो आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसमें हम लोग दर निकालने पर आधारित प्रश्न की बात करेंगे कि जब आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हम रेट परसेंट कैसे निकालेंगे, चलिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका 400 रुपये की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद 440 रुपया और 440 रुपया हो जाती है, तो वह दर परसेंट क्या होगी। मतलब 400 रुपया है, ठीक है, 2 वर्ष के बाद 440 रुपया हो जाती है, तो वो किस रेट से ब्याज दिया होगा जो 440 रुपया 2 वर्ष के बाद उसका मिश्रण हो जाता है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं हम लोग इसको, पहले मेथड्स देख लेते हैं। 440 रुपया, 400 रुपया जो ये प्रिंसिपल था और 440 रुपया क्या था, अमाउंट था इसका। ठीक है, यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे कि 400 जो है इसको हम कितना का स्क्वायर या क्यूब करेंगे कि ये 400 आ जाएगा, और ये कितना का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो ये 441 आ जाएगा। जब भी होगा तो दोनों सेम में ही होगा। जैसे 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा, और ये 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 441 आ जाएगा। क्योंकि टाइम 2 वर्ष है, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 2 वर्ष है, तो यहाँ हम 2 बार इसको 20 गुना कराएंगे, 421 से 21 गुना कराएंगे, 441 आएगा। अब क्या करेंगे, हमको रेट परसेंट निकालना है, तो रेट परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो इसका 1 आ जाएगा, और हम मूलधन से भाग कर देंगे। मूलधन से भाग करेंगे और परसेंट निकालने के लिए हम 100 से गुना करा देंगे। यहाँ से कटा 5 बार में 5% आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या किए, 400 रुपये में मेरा मूलधन था, 441 रुपया मिश्रधन हुआ। अब क्या किए, इन दोनों को हम देख लिए कि ये किसका 2 वर्ष टाइम दिया हुआ है, मतलब किसका स्क्वायर करेंगे कि 400 हो जाएगा और किसका स्क्वायर करेंगे 441 हो जाएगा। तो देखिए कि 20 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। इन दोनों को जैसे माइनस के बच गया 1, फिर मूलधन से भाग करेंगे और परसेंट निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना कराते हैं। यहाँ हम 100 से गुना करा दिए, काट दिए, यहाँ 20, 25, 5% आपका आंसर हुआ। ठीक है, लेकिन अगर यही को एक और मेथड से बनाना, एक और ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कैसे, 441, ठीक है, 441 अमाउंट को ऊपर रखिएगा और प्रिंसिपल को नीचे रखिएगा। प्रिंसिपल को नीचे रखिएगा। जब टाइम 2 वर्ष दिया हुआ है तो यहाँ हम रूट चढ़ा देंगे, 3 वर्ष दिया हुआ है तो हम यहाँ की रूट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि 441 इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर ये होता है, और ये 20 का स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कीजिए, इन दोनों को माइनस करेंगे, बच गया, इन दोनों को माइनस करेंगे 1, नीचे ज्यों का त्यों, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करा देंगे, काट देंगे 5 से, आपका 5% आंसर होगा। यहाँ से भी आप बना सकते हैं। जब टाइम 2 वर्ष दिया हुआ है तो इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, 3 वर्ष दिया हुआ तो क्यूब रूट करेंगे। ठीक है, अब 3 वर्ष दिया हुआ है तो देखेंगे कि 3 बार कौन सी है जो है इसका क्यूब रूट हो जाएगा, इतना का स्क्वायर है। 2 वर्ष है तो यहाँ स्क्वायर रूट देख लेंगे। ठीक है, ये भी बन सकता है, दिक्कत इसमें भी ज़्यादा नहीं है, इसमें भी नहीं है। दोनों मेथड सही है, दोनों मेथड में किसी मेथड का अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद 6050 रुपया हो जाती है, तो वह दर परसेंट कितना होगा। मतलब 5000 रुपया है, 2 वर्ष के बाद 6050 रुपया हो जाता है, तो दर परसेंट कितना होगा, उस दर परसेंट को हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, देखिए मेथड कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अमाउंट 6050 रुपया अमाउंट ना हो गया, और मूलधन कितना हो गया, 5000 रुपया मूलधन हो गया इसका। ठीक है, जब इसका मूलधन हो गया, इसका टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल, यहाँ स्क्वायर रूट कर देंगे। चलिए 0 से 0 कैंसिल करेंगे, इस 100 से कटेगा और ये कट जाएगा, 121 से कटेगा। ठीक है, 100 से 5 बार में 121 से 5 बार में कट जाएगा। 121/100
का अंडर रूट, मतलब ये 11 के अब ये कितना हो जाएगा, ये 10 का हो जाएगा। माइनस की जगह नीचे से ऊपर 1 ऊपर नीचे ज्यों का त्यों रहेगा, और 100 से गुना करा देंगे परसेंट निकालने के लिए। कितना से कटेगा, 10 से। 10% आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखें कि लास्ट में हम 100 से गुना करा ही देते हैं और यहाँ माइनस करेंगे, हमेशा प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ होता है, ये आपका मेथड भी है, जो भी आप कह सकते हैं रेट परसेंट निकालने का एक ट्रिक है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रॉकी ने चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 8,000 रुपये बैंक से उधार लिया। 3 वर्ष के बाद बैंक उसे 9261 रुपये लौटा दिया, तो उस बैंक का वार्षिक दर क्या थी? बैंक उसे कितना % रेट से ब्याज दिया था जो 9261 रुपया 3 साल के बाद 8,000 रुपये का दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहले देखेंगे, हम लोग अमाउंट लिखेंगे 9261 रुपया होगा, और आपका मूलधन की थी, मूलधन कितना है, 8,000 रुपया है। चलिए इसका हम क्या करेंगे, क्योंकि 3 वर्ष है ना। चलिए अब यहाँ देखेंगे 21 का स्क्वायर होता है, ये 21 का होता है, और ये 20 का होता है, 20 का क्यूब होता है। ठीक ना, 21 का क्यूब 9261, 20 का क्यूब ये होता है। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, एक नीचे ज्यों का त्यों करेंगे, काट देंगे 5 से, 5% आपका आंसर होगा। यही आपका आंसर होगा 5%, जो आपका बैंक से 3 वर्ष के बाद वो 9261 रुपया लिया था। वो किस रेट से ब्याज लिया होगा बैंक, 5% के रेट से बैंक ब्याज लिया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन भी है, चलिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। ये मान लिए कि टाइप आपका नेक्स्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई राशि 2 वर्ष में 1460 रुपया तथा 3 वर्ष में 1606 रुपया होती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? यहाँ समय लगातार दिया हुआ है। अगर टाइम लगातार दिया हुआ है तो हम इस फार्मूला से हम बना सकते हैं। बहुत सारे इसका मेथड्स भी हैं, बहुत सारे बुक में आप देखेंगे, अलग अलग टाइप से भी वो सॉल्यूशन कर सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत ही सटीक ट्रिक हम देंगे। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक की ओर चलते हैं, मेथड तो बहुत ही लॉन्ग चल जाएगा ना। तो क्या है कि एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई राशि 2 वर्ष में 1460 रुपया, क्या 2 वर्ष में 1460 रुपया हो जाता है, और 3 वर्ष में 1606 रुपया हो जाता है। ठीक है, 2 वर्ष में 3 वर्ष में 1606 रुपया हो जाती है, तो वह ब्याज की दर क्या होगी? उस ब्याज कितने रेट से ब्याज दिया होगा जो 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना हो गया। ठीक है, अगर यहाँ टाइम पर ध्यान देंगे, अगर टाइम हम एक बार और बताए थे, जब दोगुना टाइम रहे तब, याद है जब दोगुना टाइम रहे तो हम बताए थे, लेकिन यहाँ टाइम क्या है कि लगातार अगर टाइम दे दे तब हम इससे हम कैसे बनाएंगे, वो रेट % कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे 2 वर्ष में कुछ नहीं करेंगे, रेट % निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना, अधिक कितना दे रहा था, 2 वर्ष में 1460, अब 3 वर्ष में 1606, वो बेसी कितना, एक साल में विदेशी कितना दे रहा था, क्या करेंगे 1606 में से हम 1460 को माइनस करेंगे। किस पर बेसी दे रहा था, पहले दिया था 1460 रुपया, % निकालने के लिए 100 से गुना करा देंगे। चलिए 146 बच जाएगा, 146 गुने 100, 10 ही कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 10% आपका आंसर होगा। ये होगा आपका 10% आंसर। ठीक है, क्या किए, जितना अधिक देगा उसको माइनस करेंगे, पहले जितना दिया था उससे भाग करेंगे और 100 से गुना करा देंगे, आपका रेट % निकल जाएगा। जब टाइम लगातार दिया हुआ है तब, जब टाइम हमेशा लगातार है तब हम इसको इस टाइप से ही बना लेंगे। दोनों को माइनस करेंगे, मूलधन से भाग, मेन जो पैसा दिया था अमाउंट उससे भाग करेंगे और 100 से गुना कराएंगे, क्योंकि रेट % निकालना है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग वहाँ से रेट % निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2400 और 4 वर्ष में 2500 रुपया हो जाती है, 2520 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या होगी? मतलब 3 वर्ष में हो गया 2400 और 4 वर्ष में हो गया 2520 रुपये। अब बताइए, टाइम लगातार है,
जब टाइम लगातार रहे, टाइम अगर लगातार रहे, क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। 2400 2500 120 रुपया। रेट परसेंट निकालने के लिए 120 रुपया आपका ये क्या हुआ, 120 रुपया इसका डिफरेंस निकला। और ये पहले का पैसा कितना, 2400 गुने क्या करेंगे, 100 से गुना करा देंगे, 5 ही कटेगा, 5% आपका आंसर होगा। ठीक है, ये वही करेंगे जब टाइम लगातार रहे, तब ऐसा हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई धन 5 वर्ष में 625 रुपये तथा 7 वर्ष में 784 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। मतलब 5 वर्ष, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा अंतर है, 5 वर्ष में 625 दिया हुआ है और 7 वर्ष में 784 दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना। अब वहाँ 1 साल का डिफरेंस था ना, यहाँ अब 2 साल का डिफरेंस आ गया। जब 2 साल का डिफरेंस आ गया तो समझ लीजिए ये किसी न किसी का स्क्वायर होगा। तो ये 25 का स्क्वायर होगा और ये 28 का स्क्वायर होगा। एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि अगर यहाँ डिफरेंस देख लेंगे, 2 वर्ष आ जाए तो किसी न किसी का जरूर स्क्वायर होगा, ये भी किसी न किसी का जरूर स्क्वायर होगा। ठीक है, और इन दोनों को इसके बाद हम लोग कर लेंगे, ये 25 और ये 28 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, इन दोनों को माइनस कीजिए। रेट परसेंट निकालने के लिए इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, आ गया 3 और पहले कितना था 25 और 100 से गुना करा देंगे। 25 चौका 100 4 12% आंसर। यही आपका आंसर निकला। अब बताइए, कहेगा कि 2 साल, तो 2 साल में स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ही दिया हुआ रहेगा, किसी न किसी का जरूर स्क्वायर दिया हुआ रहेगा। अगर लगातार रहे तो स्क्वायर नहीं होगा, अगर ये दे देगा डिफरेंस का तो न किसी का स्क्वायर जरूर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 25 रुपया था, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 27 रुपया हो जाती है, तो दर परसेंट क्या होगी। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 25 रुपया और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 27 रुपया। तो वो देखिए, तो टाइम लगातार है, जब टाइम लगातार है माइनस कीजिएगा, 2 माइनस होगा, नीचे 25 होगा, 100 से गुना करा देंगे, 25 चौका 100 4 दूना 8% आपका आंसर होगा। यही आपका आंसर होगा 8%, जो रेट निकालने पर। अगला भी क्वेश्चन आपका रेट निकालने पर भी आपका टाइप लेकर आएंगे कि हम अगर क्वेश्चन दे दे, क्योंकि हमने उस फार्मूला को लगा रहे थे, उसमें रेट परसेंट ऑलरेडी दिया हुआ था, लेकिन यहाँ हमको रेट परसेंट निकालना है तो कुछ तो चेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे जहाँ रेट परसेंट दिया हुआ वो फार्मूला जरूर लगाएंगे, वो मेथड जरूर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ रेट परसेंट निकालना, इसलिए थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं और ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और वीडियो को पर डे जो डाला जाता है उस पर डे वीडियो को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर जाके अगर अदर वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको जो भी दिक्कत हो सॉल्यूशन हो भी सकती है। ठीक है, चलिए तो आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।